सीधी एवं बिंदु की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। जिले के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत जनसंवाद की अगली कड़ी में आज मझौली तथा मझौली के ग्राम पंचायत छुही के लोगों के समक्ष पहुंचकर पुलिस से उनकी अपेक्षाएं जानी और समाज के सकारात्मक निर्माण हेतु सुझाव दिए। जनसंवाद के दौरान पुलिस अधीक्षक ने मझौली के लोगों की समस्याएं तथा सुझाव सुनकर कहा कि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता, इसीलिए एक व्यवस्थित तथा आदर्श समाज का निर्माण हेतु पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप सभी चलें। यदि कहीं कोई अवैध गतिविधियां हो रही हों तो तत्काल गोपनीय रूप से पुलिस को सूचित कर गतिविधियों में अंकुश लगवाने में सहायक हों। सीधी पुलिस अधीक्षक ने जनसंवाद कार्यक्रम में जनता से मझौली पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में जाना। उसके बाद जनता द्वारा प्रस्तुत समस्या समाज के सबसे बड़े दुश्मन नशे के अवैध कारोबारियों पर शिकंजा कसने हेतु मुख्य रूप से अवैध शराब, गांजा, कोरल जैसे नशे के व्यापारियों के विरुद्ध पुलिस के साथ एकजुट होने के लिए कहा कि बिना जनता के सहयोग से समाज की इस गंदगी को साफ करना बहुत कठिन कार्य है। गांव से भारी वाहनों की आवाजाही, अवैध रेत उत्खनन एवं अन्य अवैध गतिविधियों के संबंध में पुलिस को सूचना देने हेतु लोगों को प्रोत्साहित किया गया। बेहतर यातायात व्यवस्था एवं आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर कठोर कार्यवाही हेतु जनता को आश्वस्त किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस अधीक्षक महोदय सीधी द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए जिला सीधी में नए प्रयोग की तरह की गई, जिसके दिनों दिन सार्थक तथा सुखद परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं तथा जनता एवं पुलिस के संबंध की डोर में मजबूती आई है। साथ ही जनता का पुलिस के प्रति भरोसा तथा सम्मान बढ़ा है। जनसंवाद की अगली कड़ी में आज पुलिस अधीक्षक महोदय सीधी मझौली तथा ग्राम पंचायत छुही के लोगों से चर्चा करते हुए उनसे पुलिस का सहयोग करने की अपील की एवं पुलिसिंग को और भी बेहतर करने के सुझाव मांगते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि पुलिस आपके सहयोग और सुरक्षा के लिए है। अंत में पुलिस अधीक्षक ने मझौली तथा ग्राम पंचायत छुही के लोगों को अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि यदि आपके पास अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं या कोई ऐसा कृत्य हो रहा है जो कानूनन गलत है तो उसकी सूचना आप तत्काल मुझे दे सकते हैं एवं उस शिकायत पर तुरंत कार्यवाही के लिए आश्वस्त करते हुए जनसंवाद में आए समस्त जनों से अपील की है कि आइए कंधे से कंधा मिलाकर समाज की तमाम प्रकार की अनैतिक समस्याओं को दूर कर एक आदर्श समाज का निर्माण करते हैं। कार्यक्रम के दौरान मझौली अनुविभाग के एसडीएम महोदय भी उपस्थित रहे, जिन्होंने पुलिस अधीक्षक के नवाचार की प्रशंसा करते हुए कहा कि निश्चित ही पुलिस अधीक्षक महोदय का यह प्रयास समाज के लिए अत्यंत हितकर साबित होगा, जिससे एक आदर्श तथा सुदृढ़ समाज के निर्माण में सहायता मिलेगी। जनसंवाद में एसडीएम मझौली के जनप्रतिनिधि, व्यापारी वर्ग, अधिवक्ता, जनता एवं ग्राम पंचायत छुही के सरपंच, सचिव, गणमान्य नागरिक, जनता थाना प्रभारी मझौली, चौकी प्रभारी मड़वास, चौकी प्रभारी पथरौला तथा थाना मझौली के स्टाफ मौजूद रहे। 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। चूंकि वर्ष 2020 में देश भर में कोविड-19 महामारी के प्रकोप से WHO के अनुसार अब तक 66 लाख से भी अधिक पॉजिटिव केस तथा 1 लाख से अधिक मृत्यु दर्ज की जा चुकी है। अतः ऐसी स्थिति में समय समय पर 30-40 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी के साथ मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य है। समय समय पर साबुन से हाथ धोने की विधा को विश्व भर में प्रसारित कर इस महामारी के संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के प्रयास जारी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा क्लिनिकल हैंड वॉश से संबंधित पोस्टर जारी किए गए थे, जिससे 6 प्रकार के चरण से हाथ धोने की विधा चित्र के साथ दर्शाई गई है। अस्पताल कर्मियों द्वारा अस्पताल परिसर में उपलब्ध समस्त क्लिनिक हैंड वॉशिंग स्टेशन पर समय समय पर अथवा क्रिटिकल टाइम पर सभी 6 चरणों को ध्यान में रखते हुए साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोएंगे और हाथों को विसंक्रमित करके ही किसी भी मरीज के संपर्क में आएंगे। साथ ही मरीज या उसकी किसी वस्तु को छूने के बाद भी साबुन से नियमित हाथ धोएंगे। 15 अक्टूबर 2020 को समस्त अस्पताल कर्मियों द्वारा विश्व हाथ धुलाई दिवस पर सभी 6 चरणों को फॉलो करते हुए साबुन से हाथ धोए गए। साथ ही मरीजों और आगंतुकों को भी हाथ धोने के फायदे बताकर इस हेतु प्रेरित किया गया। सभी अस्पताल प्रबंधन से जुड़े स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, लेबोरेटरी स्टाफ, सफाई कर्मी आदि द्वारा हाथ धुलाई दिवस पर गतिविधियां संचालित की गयी। सीएमएचओ डॉक्टर मिश्र ने बताया कि कलेक्टर महोदय के मंशानुसार जिले में ग्राम स्तर पर उप स्वास्थ्य केंद्र, सह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्राथमिक सामुदायिक
स्वास्थ्य केंद्र तथा जिला अस्पताल पर आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्टाफ द्वारा हाथ धुलाई के 6 चरणों को दर्शाते हुए रंगोली पोस्टर से जानकारी दी गई। सभी अस्पताल कर्मियों ने मास्क पहनकर सामाजिक दूरी मेंटेन रखते हुए अस्पताल प्रांगण में प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा हाथ धोने की विधा का प्रदर्शन किया गया। हाथ धुलाई हेतु 6 चरणों से संबंधित चरणों को याद रखने हेतु चार्ट निर्माण एवं प्रदर्शन किया। सभी स्टाफ द्वारा नियमित और क्रिटिकल टाइम पर साबुन से निर्धारित चरणों को अपनाते हुए हाथ धोने के संबंध में शपथ ली। पोषण पुनर्वास केंद्रों में आने वाली माताओं को साबुन से हाथ धोने के बाद स्वच्छ हथेलियों का मुस्कुराते हुए प्रदर्शन एवं घर जाने के बाद भी नियमित साबुन से हाथ धोने का प्रण दिलाया गया। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अनलॉक 5 के दौरान प्रधानमंत्री के जन जागरूकता आंदोलन में अपनी भागीदारी प्रस्तुत कराते हुए सब्यसाची द्वारा संचालित जन शिक्षण संस्थान सीधी के कर्मचारियों तथा अनुदेशकों को सब्यसाची के अध्यक्ष संजय भदौरिया द्वारा संस्थान के सभागार में कोविड-19 की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष द्वारा शपथ दिलाते हुए सभी कर्मचारियों तथा अनुदेशकों से यह कहा गया, क्योंकि वर्तमान में अनलॉक 0.50 का दौर चल रहा है और वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कुछ संस्थानों को छोड़कर बाकी सभी संस्थानों और प्रतिष्ठानों को खोल दिया गया है। अतः वर्तमान परिवेश में सावधानी कोरोना से बचाव का सबसे कारगर तरीका है। इसीलिए प्रधानमंत्री महोदय के इस आंदोलन को हमें हर हाल में सफल बनाना है, ताकि अपने आसपास के लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक कर उन्हें इससे मुक्त रखा जा सके। लेता हूं कि मैं कोविड-19 के बारे में सतर्क रहूंगा और मुझे और मेरे साथियों को इससे जुड़े खतरे को हमेशा ध्यान रखूंगा। कार्यक्रम में उपस्थित संस्थान के निदेशक द्वारा पत्नियों को सावधानी बरतने की अपील की गई, ताकि कोरोना के वर्तमान घातक रूप से खुद को बचा जा सके। उन्होंने कहा कि अभी तक इस महामारी की कोई दवा नहीं बनी है, इसीलिए आवश्यक है कि हम सभी इसकी भयावहता को समझें और ली गई शपथ का पालन करें। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में संस्थान के कार्यक्रम अधिकारी महेंद्र सिंह, ब्रजेश सिंह, शोभा सिंह, सोमनाथ साहू, रामचंद्र साकेत, सत्येंद्र केवट, रविदास गोरी के अलावा विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों की अनुदेशकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान की अगुवाई में कृषि सुधार विधेयक पर जिले के सभी मंडल में चौपाल कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में समरिया मंडल के रामपुर ग्राम में भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान बतौर मुख्य अतिथि किसान चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा किसानों की हितैषी एवं किसानों के कल्याण के लिए समर्पित सरकार है। कृषि सुधार विधेयक मोदी सरकार का क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम है। इस विधेयक से किसानों का शोषण रुकेगा और उनकी आय दुगनी होगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा रही है। कार्यक्रम के अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष देव कुमार सिंह ने कि साथ में जिला महामंत्री कमला प्रजापति, नीलम पांडे, जितेंद्र सिंह चौहान, प्रमोद द्विवेदी, सुरेश सिंह चौहान, बद्री मिश्रा, अंजनी सिंह, राकेश मौर्य, मुकेश जायसवाल, प्रदीप सिंह, हरिकेश साकेत, गुलाब करी साहू, मोती साकेत सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब खबर सीधी जिले के रामपुर नैपिंग से, जहां पुलिस द्वारा 17 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी स्थायी वारंटी रज्जन अली पिता छोटे शाह निवासी पहाड़ी थाना माधवनगर जिला कटनी को गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। बताया गया कि आरोपी वर्ष 2003 में अपराध करने के उपरांत फरार हो गया था। थाना प्रभारी रामपुर नैपिंग निरीक्षक अशोक पांडे को मुखबिर द्वारा उक्त आरोपी की सूचना मिलने पर तत्काल टीम गठित कर रवाना की गई। टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार करके थाना लाया गया और वैधानिक कार्यवाही के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक उर्मिला अहलवार, प्रधान आरक्षक संदीप वर्मा, आरक्षक सत्येंद्र सिंह व अभिषेक शुक्ला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अब से प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश में अनलॉक 5 की नई गाइडलाइन जारी। कल से अब दुकानें निर्धारित समय तक खुल सकेंगी। 100 से अधिक लोगों वाले कार्यक्रमों के लिए अनुमति लेना जरूरी। मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन अब व्हाट्सएप पर भी शिकायत करने से लेकर उसकी पूरी जानकारी तत्काल मिलेगी।
उज्जैन शराब कांड से सियासत गरमाई, कमलनाथ का शिवराज पर हमला, कहा सरकार का माफियाओं से इतना प्रेम क्यों। और भोपाल में 6वीं में पढ़ने वाली 14 साल की छात्रा से 3 लड़के ने 8 बार किया गैंगरेप, पुलिस ने सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। और अब राष्ट्रीय हलचल। यूपी में भाजपा विधायक के करीबी ने पुलिस अफसरों और एसडीएम के सामने युवक के सीने में 4 गोलियां मारकर की हत्या। आर्मी चीफ जनरल नरवणे अगले महीने नेपाल जाएंगे, सीमा विवाद के बाद होगा पहला दौरा। 370 की वापसी के लिए कश्मीर में नया गठबंधन, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस समेत 7 प्रमुख दलों ने पीपुल्स अलायंस बनाया। और हाथरस केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पीड़ित पक्ष की अपील, हम केस को दिल्ली ट्रांसफर कराना चाहते हैं, सीबीआई जांच भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। और अब से प्रमुख हलचल। जनसंवाद के तहत मझौली की जनता से रूबरू हुए पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत। जनता बोली, पुलिस के साथ मिलकर समाज की बुराइयों को करेंगे दूर। जिले के ग्राम से जिला स्तर तक सभी स्वास्थ्य केंद्रों में विश्व हाथ धुलाई दिवस का हुआ आयोजन। जन शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष संजय भदौरिया ने दिलाए जन शिक्षण संस्थान के अधिकारियों, कर्मचारियों और अनुदेशकों को कोविड-19 की शपथ। कृषि सुधार विधेयक पर सिमरिया मंडल के रामपुर ग्राम में बीजेपी ने आयोजित की किसान चौपाल। और 17 वर्षों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को रामपुर नैपिंग पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvndianews.com। सीधे बम्बे की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।